दोस्तों बात आती है कि सर अगर हम म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करते हैं तो उस टाइम हमको किस दिन की एनएवी अलॉट होती है। क्योंकि सर जब भी हम म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज मैंने म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करा, 3-4 दिन बाद मुझे मेल आएगी। मेल आने के बाद भी क्या होगा, 2 से 3 दिन लगेंगे मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आने के लिए। तो क्या सर एक्चुअल में जो ये 7 दिन का प्रोसेस होता है उसमें से किस दिन की हमको एनएवी अलॉट की जाती है, किस दिन की एनएवी के हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो आज की वीडियो में इसकी कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। दोस्तों मोस्टली क्या होता है दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टर का यही रुझाव रहता है कि सर हमको सेम डे की एनएवी कब मिलेगी, सेम डे की एनएवी के लिए हमको कब इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है कि सर इन्वेस्टमेंट का तो हमको पता है कि अगर सेम डे की एनएवी चाहिए तो हमको किस टाइम पीरियड में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन सर अगर हम म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं तो क्या रहेगा। देखो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे जिससे इजीली आप समझ सकोगे। ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट ये बोलता है, ठीक है, मार्केट ऑन होने के बाद जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में 10 बजे से दिन में 1 बजे तक अगर आप आपके पैसों की रिडीम की रिक्वेस्ट डाल देते हो तो क्या होगा, आपको सेम डे की एनएवी मिल जाएगी। अब क्यों मिल जाएगी दोस्तों, अगर हम बात करें इसको एक छोटे से एग्जांपल लेके, जैसे मान लीजिए आप किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, मान लीजिए आपके क्लाइंट ने आपको चेक दिया है, सेम बैंक का चेक है, बस आपको क्या करना है, बैंक में लगाना है। अब क्या होगा, अगर मॉर्निंग में आप जल्दी चले जाओगे तो आपका क्या होगा, चेक एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा, एक ही दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आप बैंक गए 1 बजे बाद या 2 बजे बाद तो क्या होगा, बैंक वाले चेक तो ले लेंगे आपसे, लेकिन आपका जो चेक है ना वो कब लगेगा, वो लगेगा नेक्स्ट डे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मॉर्निंग में जब आप जल्दी चले जाते हो, पहली चीज तो सेम बैंक का चेक है। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी चले जाते हो तो क्या होगा, बैंक का सिस्टम ये है, अगर 11 बजे से पहले पहले आपका चेक पहुंच जाता है, ठीक है, 11, 11:30, 12 बजे तक का मान लो अगर आप चले जाते हो तो सेम डे में आपका क्या होगा, चेक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हो तो नेक्स्ट डे जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है, जो उसका सर्किल है टाइम पीरियड का, वो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है दोस्तों, 1 बजे तक का मैं क्यों बोल रहा हूं, पहले ये समझो। जो म्यूचुअल फंड की प्रोसेसिंग होती है वो चलती है 1 बजे से 3 बजे तक। सर 1 बजे से 3 बजे तक चलती है तो आपने 1 बजे का क्यों बताया है, देखो पूरी कंप्लीट वीडियो वॉच करो, स्किप मत करना, सब कुछ समझ जाओगे। अब क्या होता है, अगर 10 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में आप म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ करा तो क्या होगा, आपको सेम डे की एनएवी अलॉट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 बजे बात करते हो, अगर आप 1 बजे से 3 बजे के बीच में करते हो जब तक मार्केट ऑन रहता है, तो 2 कंडीशन रहती है, आपको सेम डे की भी एनएवी भी अलॉट हो सकती है और आपको नेक्स्ट डे की एनएवी अलॉट हो सकती है। अब सर ऐसा क्यों होता है, देखो ये डिपेंड करता है कि आपने जिस दिन म्यूचुअल फंड से रिडीम करा है उस दिन जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनकी कितनी रिक्वेस्ट आई है म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करने की। अगर मान लीजिए रिक्वेस्ट ज्यादा आ जाती है 1 बजे तक, ठीक है, 1 बजे तक जैसे मान लीजिए रिक्वेस्ट क्या आ जाती है, ज्यादा आ जाती है, तो क्या होगा दोस्तों, अगर आप 1 से 3 के बीच में भी अगर विड्रॉ करोगे ना तो भी आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट डे की एनएवी मिलेगी। क्योंकि क्या होगा, ज्यादा होगी तो नॉर्मल सी बात है, इसकी जो जितना भी कैलकुलेशन होगा वो वर्किंग चलती रहेगी, प्रोसेसिंग चलती रहेगी। अब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 10 से 1 के बीच में अगर मान लीजिए रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट कम आती है तो क्या होगा, जब आप 1 से 3 के बीच में भी करोगे तो नॉर्मल सी बात है, काम कम है तो ये क्या करेंगे, 1 से 3 के बीच में भी क्या करेंगे, आपको सेम डे की एनएवी अलॉट कर देंगे। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करना ही चाहते हो तो सबसे बेस्ट टाइम यहाँ पे मैं आपको यही वाला बताऊंगा, 10 से 1 बजे का। लेकिन किसी कारणवश से कोई गलती हो जाती है या मान लीजिए कोई अर्जेंसी आ जाती है, ठीक है, मनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है या कोई भी कंडीशन आ जाती है XYZ, तो आप 1 से 3 बजे तक कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मार्केट ओपन टाइम में अगर आप म्यूचुअल फंड से विड्रॉ लोगे तो कभी आपका पैसा नहीं अटकेगा, कोई भी टेक्निकल एरर नहीं आएगा। लेकिन तीसरी कंडीशन में हम बात करते हैं कि 3 बजे बाद अगर आप म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करते हैं तो सर किस दिन की एनएवी हमको अलॉट होगी। दोस्तों नॉर्मल सी बात है, मार्केट बंद हो जाता है 3 बजे तो प्रोसेसिंग तो कुछ होनी नहीं है, इसलिए प्रोसेसिंग क्या होगी, आपकी नेक्स्ट डे होगी, नेक्स्ट डे में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। इसलिए क्या होगा, अगर आप म्यूचुअल फंड से 3 बजे बाद पैसा रिडीम करोगे तो आपको नेक्स्ट डे की एनएवी ही अलॉट होगी। अब एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 1000 रुपए म्यूचुअल फंड से निकाल रहे हो, अब आपने तो रिक्वेस्ट भेजी कि भैया मुझे 1000 रुपए रिडीम करने हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों,
एएमसी के पास ये सारी रिक्वेस्ट जाती है। अब आप अकेले इन्वेस्टर नहीं हो जो पैसा निकाल रहे हो, जमा करा रहे हो, ऐसे आपकी तरह लाखों इन्वेस्टर हैं जो एक ही दिन में पैसा निकालते भी हैं, जमा भी कराते हैं। लाखों क्या होती है दोस्तों, लाखों रिक्वेस्ट आती है पैसा निकालने की और पैसा जमा कराने की, तो सब चीजों को देखना पड़ता है। उसी चीज को लेके दोस्तों क्या होता है, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। अगर प्रोसेसिंग टाइम पीरियड पे कंप्लीट हो जाती है तो सेम डे की एनएवी हमको अलॉट हो जाती है, हमारे बैंक अकाउंट में सेम डे की एनएवी के हिसाब से पैसा आ जाता है। लेकिन प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर ज्यादा ज्यादा रिडम्पशन की रिक्वेस्ट आती है तो अगर हम 1 से 3 बजे के बीच में भी करते हैं तो भी हमको नेक्स्ट डे की अलॉट होती है। अगर कम होगी तो क्या होगा, हमको सेम डे की एनएवी यहाँ पे अलॉट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट जानकारी थी दोस्तों। अगर म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम कर रहे हो तो जहां तक हो आप 10 बजे बाद कभी भी, अगर आपको बिल्कुल कंफर्म आपको सेम डे की एनएवी चाहिए तो आप 10 से 11 के बीच में रिडीम की रिक्वेस्ट डाल दो। अगर आपकी रिक्वेस्ट पहले जाएगी तो प्रोसेसिंग भी उसमें पहले होगी, जिससे क्या होगा, कंप्लीटली आपको सेम डे में ही क्या होगा, आपको यूनिट अलॉट कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, सेम डे की आपको एनएवी तो मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है सेम डे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पैसा आने में 5 to 7 डे ही लगेगा, जो हमेशा लगता है। लेकिन हाँ, ये चीज है कि हमारे जो यूनिट्स हैं, ठीक है, जो यूनिट सेल होंगे सेम डे की एनएवी के हिसाब से ही होंगे। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।